जय श्री कृष्ण, नमस्ते। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी जी के बारे में। 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाएगा। पूरे हिंदू कैलेंडर के अंदर, हिंदू पंचांग के अंदर वैसे तो 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन कृष्ण भगवान ने महारास रचाने के लिए शरद पूर्णिमा को ही चुना। शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि को ऐसा क्या होता है जो कृष्ण भगवान ने उस रात्रि को ही चुना महारास के लिए? तो उस रात्रि को होता है लक्ष्मी आवाहन। शरद पूर्णिमा से लेकर के दीपावली तक लक्ष्मी आवाहन होता है। पृथ्वी के अंदर अष्ट लक्ष्मी का आवाहन होता है। हमारे जीवन के अंदर अष्ट लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हम मैं यहाँ एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लक्ष्मी। देखिए, पूर्व संचित कर्मों के अनुसार आपको धन तो प्राप्त होगा। जो धन आपको वैभव की ओर ले जाएगा, आपके पास धन और वैभव दोनों रहेगी पूर्व संचित कर्मों के अनुसार। उसको लक्ष्मी नहीं कहते हैं, उसको धन कहते हैं, वैभव कहते हैं। मैं यहाँ पे लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। जिस लक्ष्मी के 8 प्रकार है हमारे जीवन में, वो लक्ष्मी देवी 8 प्रकार से प्रवेश करती है और अगले 16 दिन के अंदर वो अष्ट लक्ष्मी जो है हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर सकती है, अगर आप ये उपाय करेंगे तो। कृष्ण भगवान ने ऐसे ही महारास का आयोजन नहीं किया था, हमारे कल्याण के लिए महारास के। और उस महारास के अंदर कौन आए थे? देवताओं, गंधर्व और स्वयं भगवान शिव आए थे। इसीलिए गोपेश्वर महादेव नामक एक मंदिर है ब्रज के अंदर। गोपी बने थे भगवान शिव महादेव उस रास के अंदर जाने के लिए। ऐसा वैसा वो महारास नहीं था, बहुत ही प्रभावशाली महारास था। इसीलिए शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि के अंदर अगर आप जो ये उपाय करते हैं और वह उस मध्यरात्रि से लेकर के दीपावली की मध्यरात्रि तक अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। लक्ष्मी का मतलब मैं पहले रिपीट कर देता हूँ, धन और वैभव कदापि नहीं है। लक्ष्मी का मतलब है कि हमारे जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि। जो धन हमें सुख प्रदान करे, जो धन हमें शांति प्रदान करे, जो धन हमें समृद्धि प्रदान करे, 3 चीज़ों की प्राप्ति जो धन हमें देता है उसको लक्ष्मी कहते हैं। और उस धन से हमारे घर में आए हुए सभी आमंत्रित मेहमान, जो कोई भी हमारे घर में आता है भूखा न जाए, उसको बोलते हैं धान्य लक्ष्मी। धान्य का भंडार हो। गज लक्ष्मी, हाथी समान विशाल हृदय हमारे प्राप्त हो। हाथी समान लक्ष्मी हमारे जीवन में हो। विजय की प्राप्ति हो। हम उस धन से, उस लक्ष्मी से हम ऐसी विजय की प्राप्ति करें जिससे हम दूसरों का कल्याण कर सके। और उसके बाद विद्या लक्ष्मी से हम अपने ज्ञान को उपार्जित कर सके, भक्ति को उपार्जित कर सके, वो लक्ष्मी कहते हैं। इसीलिए रामायण काल के अंदर अगर देखे जाए तो जब रावण ने सीता माता को लंका ले गया था, तब रावण ने सीता माता को अपने सोने के महल में नहीं रखा था, वैभवी महल में नहीं रखा था। रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। उस वाटिका का नाम था अशोक कुंज। कुंज हृदय, कुंज, वाटिका, कुंज, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, वो वैसे ही नहीं बनाए हैं, उसके पीछे एक मर्म होता है। तो कुंज यानी कि एक वाटिका, एक बगीचा, यानी कि प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति के अंदर स्वच्छता, प्रकृति के अंदर शांति, प्रकृति के अंदर अशोक। अशोक मीन्स के शोक की कोई स्थान न हो, दुख का कोई स्थान न हो। दुख यानी कि मन में निराशा का कोई स्थान न हो, वहां पे लक्ष्मी रहती है। रावण को पता था कि उसके महल के अंदर वैभव तो है लेकिन शोक है। रावण को पता था उसके महल के अंदर वैभव तो है लेकिन शांति नहीं है।
रावण को पता था उसके महल के अंदर वैभव तो है लेकिन समृद्धि नहीं है, इसीलिए उसको पता था जैसे ही वो अपने महल में सीता माता को ले जाएगा विथ इन सेकंड सीता माता वहाँ से निकल जाएगी, यानी कि लक्ष्मी का वास वहाँ से निकल जाएगा, लक्ष्मी वहाँ पे नहीं रहेगी। हमें भी हमारे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि को स्वागत करना है, वैभव को नहीं। वैभव तो अपने आप आएगा। अच्छा, दूसरी बात, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन के वहां नहीं रहते हैं, विदुर जी के वहां रहते हैं, क्योंकि वही सेम सिचुएशन। वैभव तो है लेकिन मान नहीं है, सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, सत्कार नहीं है। तो जिस लक्ष्मी से हमें हमारे घर आए हुए लोगों को हम मान दे सकते, जिस लक्ष्मी से हम हमारे घर आए लोगों को आदर दे सके, सत्कार दे सके, सम्मान दे सके, उसको लक्ष्मी कहते हैं। जिस धन से हम अपने आप को उत्थान कर सके उसको लक्ष्मी कहते हैं। ऐसी लक्ष्मी को अगर आप ये अगले 15 दिन अगर ये आप इस अष्टलक्ष्मी का आह्वान कर देते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगले 12 महीने के अंदर आप अपने सभी EMI जितने हैं, आप जितने भी लोन के चक्कर, सब कुछ आपके खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। होगा होगा होगा, अवश्य होगा अगर ये आप ये करते हैं तो। लेकिन क्या करना है ये आप समझिए। तो शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को सबसे पहले आपके जो अपना जो घर है, आपका जो घर है उसके घर के जो द्वार है उसको हम द्वार बोलते हैं। घर के द्वार को पहले गंगा जल से साफ कर देना है। हल्दी और कुमकुम मिश्रित एक पेस्ट बनानी है और उससे दोनों तरफ स्वस्तिक करने हैं और बीच में 5 तिलक लगाने हैं। वैसा ही आपको मुख्य द्वार के ऊपर करना है, स्वस्तिक करना है और 5 तिलक लगाना है। और फिर अपना जो घर के अंदर जो देवस्थान है तो उस देवस्थान के अंदर 5 मिट्टी के दिए प्रज्वलित करने हैं। 5 आपका जो मुख्य द्वार है घर का, उसके मुख्य द्वार के अंदर 2 करने हैं, लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं साइड 2 दिए प्रज्वलित करने हैं और 5 अंदर करना है, यानी कि 7 हो गए। और एक टेबल के ऊपर लाल कापड़ रखना है, उसके मध्य के अंदर चावल, जो पीले चावल, उसको हल्दी के अंदर मिश्रित करना है और मध्य टेबल के ऊपर रखना है और उसके ऊपर एक मिट्टी का दिया प्रज्वलित करना है। और उसके बाद आपको चम्मच लेकर के संकल्प करना है कि आपके इस घर के अंदर अष्टलक्ष्मी का वास हो और आपके जीवन के अंदर जितने भी लक्ष्मी जी को लेकर के समस्या है वो समस्याएं दूर हो। इसलिए आप ये जाप कर रहे हैं। सिंपल मंत्र है, आपको बोलना है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। वो जो आपने चावल रखे और उसके ऊपर दिया रखा और उसके आजू बाजू गुलाब की पंखड़ियाँ रखनी है। ऐसा आपको 16 दिन प्रतिदिन करना है। शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को करिए और उसके बाद प्रतिदिन शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच के अंदर ये आपको पूजा करनी है। लक्ष्मी जी अवश्य हमेशा शाम को आती है, लेकिन गंगा जल अवश्य आपको उसका छिड़काव करना है। और 8 दिए इस तरह से मैंने जो कहे, 2 अपने एंट्रेंस के अंदर मुख्य द्वार के सामने, मुख्य द्वार के ओर, 5 अपने देवस्थान के अंदर और 1 महालक्ष्मी का दिया। दीपावली के दिन तक आप ये पूजा करेंगे और उसके बाद 1 साल के अंदर अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होगी और आप देखना आपके जीवन के अंदर कैसे बदलाव आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और उसके बाद अपने मित्रों को भी इसका लाभ दीजिए
क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुख की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।